मैं सौरभ हूं और काल एफएम पर आपका स्वागत है। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी का नाम है कब्रिस्तान। उस रात मैं अपने दोस्त के साथ शहर के बाहर पड़े पुराने कब्रिस्तान के पास से गुजर रहा था, लेकिन उसने अचानक बाइक रोक दी और बोला, चल अंदर चलते हैं। कहते हैं यहां रात में अजीब चीजें होती हैं। मैंने पहले मना किया, लेकिन जिज्ञासा जीत गई। हम दोनों टॉर्च लेकर अंदर चले गए। चारों तरफ टूटी हुई कब्रें, टेढ़े मेढ़े पेड़ और अजीब सी सन्नाटा था। हवा भी जैसे रुक गई थी। तभी दूर कहीं से किसी के रोने की आवाज आई, बहुत धीमी लेकिन साफ। मेरे दोस्त ने हंसकर कहा, बिल्ली होगी। लेकिन मुझे अंदर से डर लगने लगा था। हम आगे बढ़े तो देखा कि एक कब्र के पास मिट्टी थोड़ी ताजा थी, जैसे हाल ही में उसे खोदा गया हो। तभी मेरी टॉर्च अचानक बंद हो गई। मैंने उसे झटका दिया, लेकिन वो चालू नहीं हुई। तभी मेरे दोस्त की टॉर्च की रोशनी उस कब्र पर पड़ी और हमने देखा मिट्टी धीरे धीरे हिल रही थी, जैसे अंदर से कोई बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। मेरे दोस्त का चेहरा पीला पड़ गया। उसने कहा, चल भागते हैं। लेकिन तभी मिट्टी फट गई और एक हाथ बाहर निकला, काला, सड़ा हुआ। हमने चीख मारी और पीछे हट गए, लेकिन वो हाथ धीरे धीरे बाहर आने लगा। फिर पूरा शरीर, एक लाश जिसकी आंखें खुली हुई थी, वो धीरे धीरे खड़ी हो गई और हमारी तरफ देखने लगी। मेरे पैर कांप रहे थे। मैं भागना चाहता था, लेकिन जैसे जड़ हो गया था। तभी वो लाश अचानक मेरी तरफ दौड़ी और मैं जोर से चीखा। लेकिन उसी पल सब कुछ शांत हो गया। मैं अपने कमरे में था, पसीने से तर। मैंने सोचा ये सपना था, लेकिन तभी मेरे फोन पर एक मैसेज आया, तुम वापस क्यों आ गए? मेरा दिल रुक गया। ये नंबर अनजान था। मैंने जवाब दिया, कौन? तुरंत रिप्लाई आया, तुम्हें तो यही रहना था। मेरे हाथ कांपने लगे। तभी कमरे की लाइट बंद हो गई और खिड़की अपने आप खुल गई। बाहर वही कब्रिस्तान दिखाई दे रहा था, जबकि मेरा घर शहर के बीचों बीच था। मैंने घबराकर पीछे हटना चाहा, लेकिन मेरे पैर खुद ब खुद खिड़की की तरफ बढ़ने लगे। तभी मेरे फोन में फिर मैसेज आया, तुमने उसे बाहर आने दिया। मुझे याद आया, वो हाथ, वो लाश। मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन अंदर से सब समझ गया। अचानक खिड़की से ठंडी हवा आई और मुझे लगा जैसे किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया हो। मैंने नीचे देखा, वही सड़ा हुआ हाथ। वो मुझे खींच रहा था। मैं चिल्लाया, लेकिन आवाज नहीं निकली। अगले ही पल मैं खिड़की के बाहर था और फिर सीधे उसी कब्रिस्तान में, चारों तरफ वही कब्रें, वही सन्नाटा। लेकिन इस बार मैं अकेला था। मेरा दोस्त कहीं नहीं था। मैंने उसे पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। तभी पीछे से आवाज आई, वो चला गया। मैं पलटा और देखा, वही लाश मेरे पीछे खड़ी थी। लेकिन इस बार वो मुझे घूर नहीं रही थी, वो मुस्कुरा रही थी। उसने कहा, अब तुम यहां के हो। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैं भागने लगा, लेकिन जितना भागता उतना ही वापस उसी जगह आ जाता, जैसे मैं एक ही जगह फंसा हुआ था। तभी मुझे एक पुरानी कब्र दिखी, जिस पर मेरा नाम लिखा था, सौरभ। मेरे हाथ से टॉर्च गिर गई। मैंने कांपते हुए उस कब्र को छुआ और अचानक मेरी यादें बदलने लगी। मुझे याद आया कि मैं यहां पहले भी आया था और मैं कभी वापस गया ही नहीं था। वो सब, मेरा कमरा, मेरा घर, सब एक भ्रम था। तभी पीछे से वही आवाज आई, अब याद आया? मैं धीरे धीरे पीछे मुड़ा और देखा, मेरे जैसे कई लोग वहां खड़े थे। सबकी आंखें खाली, जैसे उनकी आत्मा नहीं थी। उन्होंने एक साथ कहा, अब तुम्हारी बारी है। तभी जमीन फटने लगी और मुझे लगा जैसे मैं नीचे खिंच रहा हूं। मैंने खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन बेकार। मैं धीरे धीरे उसी कब्र में समा गया जिस पर मेरा नाम था, और ऊपर से मिट्टी खुद ब खुद भरने लगी। आखिरी बार जब मैंने ऊपर देखा, तो वो लाश मेरे ऊपर खड़ी थी और उसने मुस्कुराकर कहा, अब कोई और आएगा। और सब कुछ अंधेरा हो गया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि हर रात
जब कोई उस कब्रिस्तान के पास से गुजरता है, उसे एक आवाज सुनाई देती है, आओ। और अगर वो अंदर चला गया तो शायद अगली सुबह वो वापस ना आए और उसकी जगह कोई और खड़ा हो, उसी कब्र के पास, उसी मुस्कान के साथ, इंतजार करता हुआ, इंतजार करता हुआ। और उस अंधेरे के बाद मुझे लगा कि सब खत्म हो गया है, लेकिन सच तो अब शुरू हुआ था, क्योंकि मैं मर नहीं गया था। मैं जाग रहा था। मैं महसूस कर सकता था कि मेरे ऊपर मिट्टी की परतें हैं। मेरा शरीर दबा हुआ है, सांस लेना मुश्किल हो रहा है, लेकिन मैं जिंदा था। मैं चिल्लाना चाहता था, लेकिन मेरे होंठ हिल भी नहीं रहे थे। तभी मुझे अपने कान के पास कुछ सरसराने की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई मेरे बहुत करीब रेंग रहा हो। और फिर एक ठंडी आवाज आई, जाग गए। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। वो आवाज मेरी कब्र के अंदर ही थी। मैंने हिम्मत करके पूछा, कौन? जवाब आया, हम्म। और उसी पल मुझे एहसास हुआ कि मैं अकेला नहीं हूं। मेरे आसपास, उसी तंग अंधेरे में, और भी लोग थे। उनके शरीर नहीं, लेकिन उनकी मौजूदगी थी, जैसे उनकी आत्माएं यही फंसी हों। तभी एक और आवाज आई, तुम्हें ऊपर बुलाया जाएगा। मैं घबरा गया। कहा? वो बोली, जहां से सब शुरू होता है। तभी अचानक ऊपर से मिट्टी हटने लगी। रोशनी की हल्की सी किरण अंदर आई और किसी ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे बाहर खींच लिया। मैं जोर जोर से सांस लेने लगा। मेरे सामने वही कब्रिस्तान था, लेकिन अब सब कुछ अलग था। पेड़ सूख चुके थे, हवा और भारी थी, और आसमान पूरी तरह काला। मेरे सामने वही लाश खड़ी थी, लेकिन इस बार वो अकेली नहीं थी। उसके पीछे दर्जनों लोग खड़े थे, सबकी आंखें काली। सब मुझे देख रहे थे। वो लाश मेरे पास आई और बोली, अब तुम भी हमारे जैसे हो। मैंने अपने हाथों की तरफ देखा। वो धीरे धीरे काले पड़ रहे थे। मेरी त्वचा सड़ने लगी थी। मैं डर के मारे चिल्लाया, नहीं, लेकिन मेरी आवाज बदल चुकी थी। अब वो इंसानी नहीं रही थी। तभी उसने कहा, अब तुम्हारा काम शुरू होता है। मैंने पूछा, कौन सा काम? वो मुस्कुराई, नए लोगों को बुलाना। तभी अचानक मेरे सामने एक अजीब सी ताकत आ गई, जैसे मैं हवा में तैर सकता हूं। मैं चाहकर भी अपने आप को रोक नहीं पा रहा था। मेरे पैर खुद ब खुद कब्रिस्तान के बाहर की तरफ बढ़ने लगे, और जैसे ही मैं बाहर पहुंचा, मैंने देखा एक आदमी सड़क पर चल रहा था। मैंने उसे देखा और मेरे होंठ खुद ब खुद हिले। आओ। वो आदमी रुक गया। उसने चारों तरफ देखा, फिर धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगा। मैं अंदर से चिल्ला रहा था, मत आओ, लेकिन बाहर से मेरी आवाज उसे बुला रही थी। वो कब्रिस्तान के गेट तक आ गया, और जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, मेरे अंदर एक अजीब सी शांति आ गई। तभी पीछे से वही आवाज आई, अच्छा किया। मैं समझ गया, मैं अब वही बन चुका हूं जो मुझे यहां लाया था, और यह सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा। हर रात कोई नया आएगा और कोई पुराना जाएगा, और अब मैं भी उन्हीं में से एक हूं। लेकिन सबसे डरावनी बात यह है कि मैं अब भी सब देख सकता हूं, सब महसूस कर सकता हूं। और अगर तुम कभी रात में अकेले चल रहे हो और तुम्हें दूर से कोई आवाज दे, आओ, तो एक बार सोच लेना, क्योंकि हो सकता है वो मैं ही हूं, तुम्हारा इंतजार करता हुआ।